नमस्कार, वेलकम टू माय शो। तो इस शो में हम कुछ लोगों को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। कहते हैं भारत में अगर आसमान में आप एक पत्थर फेंकोगे तो नीचे वो एक इंजीनियर को ही लगेगा। इंजीनियरिंग के लाइफ को जानने के लिए हमने एक इंजीनियर को इन्वाइट किया है। उनका नाम है राकेश कुमार पृष्टि। राकेश बाबू, मेरा शो में आपका स्वागत है। हाय एवरीवन। तो थ्री इडियट और छिछोरे जैसे फेमस फिल्म के बाद आप खुद इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे या आपके रिलेटिव फादर मदर इनके प्रेशर से आप इंजीनियरिंग में एडमिशन कर लिए? एक्चुअली मेरे डैडी के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है और माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छे और रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करूँ। तो उन्होंने विश किया कि मैं इंजीनियर यानी कि इंजीनियरिंग में बनूं। आपका ये विश नहीं था, मतलब आपका खुद का ये डिसीजन नहीं था? नहीं, मेरा भी मन था मैं इंजीनियरिंग बनूं। बचपन से मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अगर वो ना भी बनाते तो मेरा दिमाग इतना है, मतलब भगवान ने दिया है कि मैं अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ट्यूशन कर दूँ। वैसे तो कुछ भी तो करना था ही, मुझे कुछ तो पढ़ना ही था, या तो मेडिकल पढ़ूँ या MBA करूँ या MNC कुछ भी करना था। तो कर लिया, सोचे ऐसे ही पापा ने एडमिशन कर लिया तो मैंने भी चलो देखते हैं क्या होगा। आपको इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? मतलब आपने एक पैसा डैडी के पास है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया वैसे ही क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। और रही बात पढ़ाई की, वो देखा जाएगा। दुनिया भी इतना वास्ट हो गया, मतलब नेट ओरिएंटेड हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इनमें भी रहना पड़ रहा है। उसके बाद चैटिंग हो रहा है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, स्ट्राइक हो रहा है, सबका आइडिया होना चाहिए। अभी इलेक्शन भी गया, उसमें भी हम है, इसीलिए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना ये नहीं हो रहा है। होना चाहिए। रहते कैसे हो, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, सोशल लाइफ, लव लाइफ, उस पर भी बहुत सवाल है। अगर आप मेरे शो में यहाँ पे दर्शकों को बता सकते हैं तो अच्छा होता। थ्री इडियट्स के बारे में बोला था ना आपने, तो उसी में एक मस्त सॉन्ग है। वो क्या है वो तो जाने दीजिए, वो छोड़िए, पर हमारे इंजीनियरिंग में वो क्या है वो बोल रहा हूँ अभी आपको, सुनिए। जब पढ़ाई हो आउट ऑफ कंट्रोल, नोटबुक को करके रोल, नोटबुक को करके रोल, सीटी बजा के बोल, आई विल फेल। स्टूडेंट क्या जाने फ्यूचर का क्या होगा, प्यास होगा या तो फिर फेल होगा। तो गर्लफ्रेंड वो माँ दारू पी के बोल भैया ऑल इज वेल। नहीं, लिरिक्स में ऑल इज वेल तो सही है, लेकिन बाकी सब बदल दिया आपने। बस यही हमारा ट्विस्ट है, ये हमने बनाया है। वो फिल्म है, ये रियल लाइफ है। उसमें क्या है, मुर्गे को थोड़ी है पता उसके बच्चे का क्या होगा, चियाँ निकलेगा या फ्राई होगी किसके पेट में जाएगा। तो उसी तरह स्टूडेंट को क्या पता कल एग्जाम होगा नहीं होगा, क्वेश्चन भी लीक हो रहा है वही। तो खाता को रोल करो, लड़की देखो, या फिर मुंह से पे खाली करके बता सकते हो। लड़की घुमाओ, दारू पियो, मोबाइल में बात करो, घूमो फिरो, पापा के पास पैसा है कल पास करके दिखाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर आप अपडेट होंगे तो ही सब मालूम चलेगा। मतलब इंजीनियरिंग, मतलब आज का एजुकेशन वही बोल रहा है कि आप आज के लिए अपडेट हो या नहीं। अगर नहीं हो तो फिर क्या है, मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में बोलूँगा आप क्या। इसलिए जो जिसके साथ है वो इसके साथ ही होगा। आपके साथ है तो मैं एजुकेशन के बारे में, शूटिंग के बारे में जानूंगा। दोस्तों के साथ रहूँगा तो दारू कितने का है, ड्रग्स क्या है, गांजा क्या है, इसके बारे में जानूंगा। रहूँगा तो प्यार क्या है जानूंगा। तो लेक्चर के साथ रहूँगा तो प्राइवेट ट्यूशन के बारे में जानूंगा। इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं, मेस में रहता हूँ, सिंगल रूम लेके। उसका रूम भाड़ा 15,000 है। कितना? 15,000। एक अकेले आप ही रहते हो ना? हाँ, सिंगल ही रहता हूँ। पापा के पास बहुत पैसा है। वो हॉस्टल में रहने प्रॉब्लम क्या है, वो गर्लफ्रेंड को अलाउ नहीं देते। तो इंजीनियरिंग करके गर्लफ्रेंड नहीं होगा तो क्यों कर सकता, तो क्या फायदा है उसमें। इसलिए प्राइवेट में हूँ, वो आती है, रूम क्लोज कर देते हैं, अंदर बातचीत करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेफ्टी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो खाना पीना कैसा कब करते? मेस में या खुद बनाते हैं या कॉलेज में फ्रेंड में, क्या है वो? होटल में खाता हूँ मैं। होटल में खाते हैं मतलब हम जैसे नॉर्मल एवरेज होटल में खाते हैं वही ना, और कहीं नहीं, छोटा मोटा होटल मुझे नहीं होता। वो क्या है कि मुझे ऐसी ज़रूरत है, इसीलिए मैं बड़े होटल में जाता हूँ। वो क्या है, वो छोटे होटल में ये दो वो दो चल रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है पता नहीं। इसीलिए बड़े होटल में जाके कूल में बैठोगे, गर्लफ्रेंड के साथ आधा घंटा खाओगे, टाइम बातचीत करोगे तो वही सब हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा। उसके बाद खाना भी हो जाएगा। वो हम लोग क्या है, हम लोग अभी अपडेटेड स्टूडेंट है, फ्यूचर हम ही है। तो अभी से अपडेट नहीं होंगे तो बाद में क्या करेंगे, इसलिए समय के साथ चलना पड़ रहा है। आपका ड्रेसिंग, मतलब आप आते टाइम और एक पहने, और अभी स्टूडेंट के हिसाब से बोले तो इसीलिए आने के बाद में ये आई कार्ड और ये यूनिफॉर्म पहन लिया, वरना अलग है। आपका कपड़े का मतलब जो पहने हैं वो सब कहाँ से कैसे होता है, काउंट नहीं कर पाओगे आप, बहुत है। मतलब ऐसा है कि बहुत ड्रेस है जो मैंने अभी तक एक ही बार पहना है और उसके बाद मिला ही नहीं। तो एक्चुअली बात क्या हो रहा है, वो गर्लफ्रेंड जो बोलते हैं वही मैं पहन रहा हूँ।
मतलब मैं फोन कर देता, पूछ लेता पार्थ यार क्या पहनूंगा, अगर वो बोलेगा ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर की जींस, तो उधर ही मैं खरीद लेता हूँ। पापा ने क्रेडिट कार्ड दिया है तो स्वाइप कर देता हूँ, खरीद लेता हूँ। तो वही। तो अभी तक आपने इनकम नहीं किया, लेकिन आप 15,000 रूम रेंट पे रहते हो, होटल में खाते हो, गर्लफ्रेंड भी है आपका, दारू पीते हो, सिगरेट भी लेता हूँ मैं। नहीं, सिगरेट डैडी भी लेते हैं ना। तो मैंने पूछा उनको वो क्यों ले रहे, तो वो बोले थोड़ा वर्कलोड हो रहा है तो थोड़ा माइंड फ्री के लिए, तो कुछ माइंड में लोड होगा तो आप सिगरेट। तो वही, जब मेरा वर्कलोड होता है तो मैं भी सिगरेट फूंक लेता हूँ। तो ये सब जो खर्चा आप कर रहे हैं, आप तो इनकम भी कुछ नहीं किया, तो इन सब का आता कहाँ से पैसा, और पापा आपको कितना देते हैं, के बारे में बात करेंगे। जब करूँगा तब A6 में सब उठाऊंगा, एक साथ सब हो जाएगा। और एक बात, ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हो वो मेरा ही लीजिए, मतलब मेरे इंडिविजुअल का लीजिए, पूरा मास को मत घसीटे। पूरा इंजीनियरिंग यूनिट ये नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से पैसा नहीं लाते, ट्यूशन करके या छोटा मोटा काम करके खुद का खर्चा उठाते हैं और पढ़ाई भी अच्छे करते हैं। इसलिए इंटरव्यू सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं।